हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय तारक ब्रह्म योग को आगे पढ़ते हैं। परंतु इस अवस्था के परे एक और अव्यक्त अवस्था है जो शाश्वत है और अन्य सभी जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता। कहा जाता है कि यह अवस्था अव्यक्त एवं शाश्वत है और इसे ही परम गंतव्य के रूप में बताया गया है, जिसके प्राप्ति के पश्चात कोई लौट कर नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, वह परम पुरुष जिसके भीतर सभी जीव स्थित हैं और जो संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त कर लेते हैं, वे केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भौतिक ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्य लोक के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मा का ध्यान यानी निवास स्थान है। उस लोक पर जीव बहुत लंबा सत्य लोक में एक दिन पृथ्वी के वर्षों के बराबर है। हालांकि वहाँ भी मृत्यु होती है। भौतिक जगत में कोई भी स्थान मृत्यु से मुक्त नहीं है। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के अंत में ब्रह्मांड में आंशिक विनाश और ब्रह्मा के जीवन के अंत में ब्रह्मांड का संपूर्ण विनाश हो जाता है। आंशिक विनाश को प्रलय कहा जाता है और अंतिम विनाश को महाप्रलय कहा जाता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु की एक शुरुआत और एक अंत होती है। सभी चीजें अस्तित्व में आती है और अंततः वह नष्ट हो जाती हैं। सृजन, सत्र यानी अवधि और विनाश ब्रह्मांड के तीन मूल कारण हैं। तब भी भगवद गीता सर्वनाश से संबंधित भविष्य सूचक दृष्टिकोण को या अंतिम समय के परिदृश्य जो कहता है कि अंत में हम सभी का न्याय किया जाएगा को नहीं मानता। सृजन, पालन और विनाश के मुख्य देवता क्रमशः तीन गुणावतार ब्रह्मा, महाविष्णु और महेश यानी शिव हैं। ब्रह्मा माध्यमिक सृष्टि की रचना करते हैं, महाविष्णु सृष्टि के पालन करता है और शिव अपने डमरू से कंपन ध्वनि उत्पन्न करके विनाश का कारण बनते हैं। ये गुणावतार हैं। सभी अवतारों की उत्पत्ति के स्रोत अवतारी श्री कृष्ण के विस्तृत स्वरूप के अंश हैं। आंशिक और पूर्ण विनाश की अवधि के दौरान जीवात्माएं महाविष्णु के शरीर के भीतर निद्रावस्था में होते हैं और फिर से ब्रह्मा जी के दिन के आगमन पर प्रकट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांडीय समयानुसार बार बार दोहराया जाता है, जब तक कि ब्रह्मा जी अपने जीवन के अंत तक नहीं पहुंच जाते। जब पूरा ब्रह्मांड फिर से महाविष्णु के शरीर में समा जाता है, भौतिक ब्रह्मांड और सचमुच ऐसे अरबों एवं खरबों ब्रह्मांडों की सृष्टि के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं महाविष्णु द्वारा महातत्व यानी भौतिक तत्वों का समुच्चय के रूप में प्रदान किया जाता है और विनाश के समय फिर से यह ऊर्जा महाविष्णु में लीन हो जाती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, क्योंकि यह कृष्ण की अपरा प्रकृति यानी निम्न भौतिक ऊर्जा के रूप में सदैव अस्तित्वमान रहती है। यह ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील, अव्यक्त और व्यक्त होती है, लेकिन अंततः यह कभी भी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण और उनकी सभी ऊर्जाएं यानी शक्तियां शाश्वत हैं। एक बार फिर से श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात दोहराई जा रही है कि उनका परम धाम भौतिक प्रकृति से परे है, शाश्वत रूप से प्रकट रहता है, जन्म और मृत्यु से परे है और एक बार वहां जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। कृष्ण का वह परम धाम गोलोक वृंदावन है और यह भक्ति योग की प्रक्रिया से ही प्राप्य है। इस परम धाम का उल्लेख भगवतामृतम में इस प्रकार है। इस भौतिक ब्रह्मांड से दूर श्री कृष्ण का सौंदर्य युक्त रमणीय निवास स्थान है, जिसे वैकुंठ के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। गोलोक केवल भक्ति योग के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है जो ब्रजवासियों के नक्शे कदम पर चलते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण से शुद्ध प्रेम होता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रस्थान करने के बाद योगी मुक्ति या पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी हैं वे अग्नि और ज्योति के पथ पर शुक्ल पक्ष में या सूर्य के उत्तरायण की अवधि के उन 6 मासों में इस संसार से गुजर जाने के बाद ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं के पथ पर रात्रि में कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन की अवधि के 6 महीने में इस संसार का त्याग करते हैं, वे चंद्रलोक पहुंचते हैं, किंतु वहां से पुनः लौट आते हैं। प्रकाश और अंधकार के इन दोनों मार्गों को इस संसार में स्थायी रूप में स्वीकार किया जाता है। एक मार्ग यानी प्रकाश का मार्ग
से व्यक्ति लौटकर नहीं आता और किंतु दूसरे मार्ग अंधकार के मार्ग से वह पुनः लौटकर आता है। जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह कभी व्यग्र नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, हर समय योग में नियत नियत रहो। हरे कृष्णा।